आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और आपके जितने भी मकासद और वज़ाइफ जिनके लिए आप कर रहे हैं उन मकासद को अल्लाह ताला कामयाब करे, पूरा करे और आपको अल्लाह ताला दिली, ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। आमीन। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता फरमा दे। जो लोग कर्ज की परेशानी में मुब्तला है या और भी किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उन्हें उस परेशानी से निजात दिला दे। आमीन। जो लोग शादी के हवाले से दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनके नेक सबब बना दे। जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो आपस में उनके नसीब मिला दे। हर तरह की परेशानी अल्लाह ताला आपकी दूर फरमाए। आमीन। बस आप लोग भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखें और आपसे रिक्वेस्ट है वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तब से पहले मिल जाए। इसके लिए आपने बेल का निशान भी प्रेस करना है और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक ज़रूर कीजिए और सदका जारिया समझ के ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें। इससे आपको भी सवाब मिलेगा और ना सिर्फ इस ज़िंदगी में बल्कि आखिरत में भी आपके साथ इसका सवाब जो है वो साथ जाएगा। तो भी बस आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और मैं आपको एक कुरान पाक की एक आयत है जिसके कुछ फ़ज़ाइल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो हज़रत शाह अबरारुल हक, हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक ने बयान किए हैं, वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और इस वजीफ़े के बारे में उन्होंने कुछ फ़ज़ाइल और कुछ फ़वाइद इसके बताए हैं तो वो मैं आपको बता दूंगी और आपको इनमें से जौन सा वजीफ़ा चाहिए होगा वो आप सुने और उसको शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इनकी बरकत से, इस आयत की बरकत से आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी और अगर कोई मुकदमे के झूठे मुकदमे में फंसा हुआ है, जेल में है तो उसे रिहाई मिल जाएगी और अगर किसी की कोई दुआ कबूल नहीं होती तो वो दुआ जो है वो कबूल हो जाएगी। सिर्फ आपने वजीफ़े को वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और अच्छी तरह से सुनना है और साथ लिखा भी होता है, वो पढ़ भी सकते हैं आप, तो आपको अच्छी तरह से ताकि समझ आ जाए। और इजाज़त का जिक्र मैं पहले कर दूं, इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस अमल को कर सकता है, इस वजीफ़े को कर सकता है। तो जो आयत है जिसके वज़ाइफ आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, या मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस आयत का वजीफ़ा है, वज़ाइफ है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने बस सुनना है गौर से। सबसे पहले तो आप वजीफ़ा जो भी आपको चाहिए होगा वो आप इसमें से लेंगे और आपने किस तरह से शुरू करना है, टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी टाइम भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वज़ू कर लेना है और पाकी की हालत में ये वजीफ़ा किया जाएगा, नापाकी की हालत में इस वजीफ़े को नहीं करना। और सबसे पहले आपने वज़ू कर लिया और 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आप किस मकसद के लिए इस वजीफ़े को करना चाह रहे हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आप फितनों से, शयातीन से और हर किस्म के दुश्मनों के शर से महफूज रहें, दुश्मनों के शर से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो आपने इस आयत को पहले दुरूद शरीफ 11 मरतबा आपने पढ़ लिया और उसके बाद फिर आपने नियत कर ली अपने मकसद की और फिर आपने इस आयत को 341 मरतबा यानी 341 टाइम पढ़ना है और इसे बाकायदगी से पढ़ना है। ये नहीं कि बस एक दिन किया और छोड़ दिया, इसको रोज़ाना जारी रखें और इसके साथ कोई दूसरा वजीफ़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये था दुश्मनों से निजात के लिए। और अगर कोई चाहता है उसके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाए तो वो इस आयत को 308 मरतबा रोज़ाना किसी भी वक्त पढ़ेगा। इसको विर्द में शामिल करें लेकिन नापाकी की हालत में नहीं,
बावज़ू होके 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के और फिर उस मकसद के लिए यानी कि अपने रिज़्क़ के लिए दुआ कीजिए, रिज़्क़ में इजाफे की दुआ कीजिए। या फिर अगर कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, कर्ज़ का इंतज़ाम करना चाहते हैं, कर्ज़ उतारने के लिए आपके ऊपर कर्ज़ है और आप चाहते हैं कि आप उसको जो है उतार सके, या फिर आपने किसी से पैसे लेने हैं उस मकसद के लिए 308 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है। और उसके बाद अगर यानी कि बाद में भी आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, यानी आप अपना वजीफ़ा जो कर रहे हैं इनमें से जोन सा भी कर रहे हैं, शुरू में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और एंड पे भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और दुआ की जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि मेरा कोई ख़ास काम है जो हमेशा रह जाता है, बीच में वो काम रह जाता है, मुकम्मल नहीं होता, उसकी तकमील चाहते हैं, उसे पूरा करना चाहते हैं, तो इस नियत के साथ पहले आप दुआ कर लेंगे 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और फिर आपने इसको 111 मरतबा इसी आयत को पढ़ना है। और 111 बार पढ़ने के बाद फिर आप बाद में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे 11 मरतबा और अपने मकसद की दुआ कर लेंगे। और अगर कोई किसी किस्म की परेशानी और साइड में घिरा हुआ है, परेशान है, वो चाहता है कि उस परेशानी से बाहर आ जाए, तो फिर इस आयत को 140 मरतबा पढ़ा जाएगा। इसी तरह से पहले 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और फिर 11 मरतबा बाद में, और दुआ भी की जाएगी और नियत भी की जाएगी। और अब जो इसका वजीफ़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो ख़ास इसका एक वजीफ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही और आप चाहते हैं वो दुआ आपकी कबूल हो जाए, आपका कोई ख़ास मकसद है, चाहे वो कोई भी मकसद है, वो आप हासिल करना चाहते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो मुकदमे के वाले से मैंने बात की थी कि मुकदमे में अगर कोई फंसा हुआ है, झूठा मुकदमा उस पर चल रहा है, वो जेल में है, रिहाई नहीं मिल रही, ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई वजीफ़ा बता दें, तो वो इस आयत को 555 मरतबा पड़ेगा, यानी 555 टाइम इस आयत को पढ़ेगा और अपने मकसद की दुआ करेगा। और एक दिन पढ़ के छोड़ नहीं देना, डेली पढ़ना है। इनमें से जोन सा भी वजीफ़ा आपको चाहिए वो आपने एक लेना, एक इसमें से आप लें और उसको उसका विर्द शुरू करते हैं और डेली करते रहें जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ी सी देर लगेगी और आपका ये वजीफ़ा जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टाइम कोई फिक्स नहीं रखा गया इसके साथ। लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए और उसको रद्द ना किया जाए, अल्लाह ताला कभी भी इस वजीफ़े के साथ की हुई दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आपने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इसको करना है और इस तरह से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, मैंने ये वजीफ़ा खालिस तेरी रज़ा के लिए किया, तो इस वजीफ़े की बरकत से तू मेरी इस मकसद को, इस हाजत को पूरा कर दे। कौन सी भी एक हाजत आप रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके इस वजीफ़े के साथ, वो अब आप तरीका नोट कर लीजिए और इसके लिए आपका टाइम जो है वो फिक्स होगा। इसे आप पढ़ेंगे इशा की नमाज के बाद। और किस तरह से पढ़ना है आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है, बावज़ू होने के बाद फिर आपने तस्बीह हाथ में पकड़ लेनी है। अपने मकसद की नियत आप बाद में करेंगे, पहले आप अस्तगफार पढ़ेंगे। अस्तगफार आपने पढ़ना है, एक आप चाहे 100 टाइम पढ़ लें, आप चाहे यानी एक तस्बीह पढ़ें, 2 पढ़ें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी अस्तगफार की तस्बीह पढ़ सकते हैं वो आप पढ़ें, ठीक है। अस्तगफार की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। और अगर चाहते हैं कि मज़ीद इसमें आपका यानी तासीर पैदा हो, तो फिर आपने इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद 2 रकात हाजत की नियत से जो नफल है वो अदा करने हैं। हाजत की नियत से नफल अदा करने के बाद फिर आप दुआ करेंगे, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, नियत भी होगी, आपका जौन सा भी मकसद है वो बोलने के बाद, दुआ करने के बाद फिर आपने इस आयत को 1000 मरतबा पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लें और 1000 बार आप इस जो आयत को आप पढ़ेंगे और फिर 11 मरतबा उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर अपने रब से दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से कोई भी दुआ जो है वो आपकी रद्द नहीं होगी, फ़ौरन कबूल हो जाएगी। और ये वजीफ़ा जो है एक ही दिन का है, ये जो मैंने अब आपको बताया है, ठीक है। 1000 बार जो पढ़ना है, ये खालिस दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा है। कोई भी दुआ आपकी जो कबूल नहीं हो रही उसको कबूल करवाने का ये वजीफ़ा, और ये एक ही दिन किया जाएगा। लेकिन अगर बेचैन दिल है आपका, नहीं आपको सुकून मिल रहा, तो आप इसे रोज़ाना भी कर सकते हैं।
वीडियो आप गौर से नहीं सुनते, फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि हम क्या इस वजीफ़े को रोज़ कर सकते हैं। तो वजीफ़ा रोज़ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेंगे उतना ही अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा आपको नवाजेगा। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जितना ज़्यादा शुक्र अदा किया जाता है उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का वजीफ़ा। इंशाअल्लाह ताला मैं एक नए वजीफ़े में आपकी खिदमत, एक नई वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।